नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम उन लीडरों का जिक्र करेंगे जिनमें से हर एक का नारा था आजादी। अपने फैसलों की मुल्की पॉलिसी में आजादी। वो किसी का भी दबाव नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहें, अपने फैसले अवामी राय से करें। इसने अपनी कौम के सामने आवाज बुलंद की कि हम अपने ही मुल्क में आजाद नहीं हैं। बैरूनी ताकतें हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहती हैं। इनकी ख्वाहिश है जैसे वो चाहते हम वैसे रहेंगे और ये बात हमें किसी सूरत कबूल नहीं। वो बैरूनी ताकतों के खिलाफ डट गया, लेकिन इसका अंजाम इबरतनाक हुआ। इसे रास्ते से ही हटा दिया गया। नाज़रीन, इसे हुस्ने इत्तफाक कहें या आलमी साजिश, तारीख में जिस जिस लीडर ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई उसका अंजाम बुरा ही हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो हो या मोहम्मद कज़ाफी, शाह फैसल हो या सद्दाम हुसैन या फिर सदर जियाउल हक, सबका अंजाम एक जैसा ही था। अमेरिका को आंखें दिखाने वाले किसी भी रहनुमा की मौत तबाही नहीं हुई। आज की वीडियो में हम ऐसे 5 रहनुमाओं का जिक्र करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको अमेरिका ने साजिश के तहत कत्ल करवाया। सबसे पहले जिक्र करेंगे शाह फैसल का। फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद 1974 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। अप्रैल 1906 में पैदा हुए फैसल ने नौजवानी में ही अहम कारनामे अंजाम देना शुरू कर दिए। हज्जाज भी उन्होंने फतह किया। 1934 में यमन के खिलाफ जो कामयाब फौजी कार्रवाई की गई थी वो शाह फैसल की ही सरकर्दगी में की गई थी। वो यमन में बंदरगाह हदेदा तक पहुंच गए थे और अगर इब्ने सऊद जंग बंदी पर राजी ना होते तो फैसल आसानी से बाकी यमन भी फतह कर लेते। शाह फैसल बचपन से ही इस्लाम पसंद जाने जाते थे। वो इत्तेहाद उम्मत के अजीम दाई थे, लेकिन इनका अंजाम दर्दनाक था। 25 मार्च 1975 के रोज शाह फैसल सऊदी अरब के लोगों से मिल रहे थे। इंतजार गाह में कुवैती वफ्द भी इनसे मिलने का मुंतजिर था। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसद उस कुवैती वफ्द से बातचीत में मसरूफ थे। जब वफ्द की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े और उसी वक्त भतीजे ने अचानक रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। कातिल ने पहली गोली इनकी थोड़ी और दूसरी कान पर मारी। शाह फैसल के एक मुहाफिज ने फैसल बिन मसद पर तलवार का वार करना चाहा तो वहां पर मौजूद मुल्क के वजीर पेट्रोलियम ने गार्ड से चिल्लाकर कहा शहजादे को कत्ल ना करना। हसन बिन मसद उस दौरान इत्मीनान से वहीं खड़े रहे और गार्ड्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और जाने फानी से कूच कर गए। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन साबिक इराकी सदर। सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाल में वाक़े शहर तकरीब में एक गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की वफात के बाद इनकी वालदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव में चली गई। चंद सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा ना था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी। मोहल्ले के बच्चे तो नौ उम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो ज्यादातर तन्हा रहते थे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीब में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। अपने लड़कपन में ही सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इलाकों की तरह वो बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और अमीर जगीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 के इंकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाह के खात्मे के बाद मुल्क पर तशद्दुद बुरानी दौर का आगाज हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और इनके चचा के करीबी रिश्तेदार एमओ हसन अल बाकर के मंजूर नजर और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। 1968 में इनकी पार्टी इक़्तिदार में आई। एमओ हसन अल बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। 1979 में सद्दाम हुसैन सदारत के तख्त पर बराजमान हुए। फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा इराक पर हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को नजूल सदर सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को इराक के शुमाली शहर मोसिन में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को 14 दिसंबर 2003 को हफ्ते की शब मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे इराक के शहर तकरीब के करीब से एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन पर अमेरिका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया, जिसने 3 नवंबर को सद्दाम हुसैन को 148 कुर्दों के कत्ल के इल्जाम में मौत सुनाई। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करेंगे मोहम्मद कज़ाफी की। मोहम्मद कज़ाफी 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा रहे। वो 7 जून 1942 को पैदा हुए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका बनाने के बड़ी हामी थे। इन्हें अफ्रीकी इत्तेहाद, जिसमें 53 अफ्रीकी मुमालिक शामिल हैं, का सदर चुना गया। मोहम्मद कज़ाफी ने भी इल्जाम आयद किया था कि इनके कत्ल की साजिश हो रही है। कर्नल कज़ाफी ने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि मैं 40 साल या इससे भी ज्यादा अरसा हुकूमत कर चुका हूँ। मैंने लोगों को घर, अस्पताल, स्कूल और भूख की हालत में इन्हें खुराक देने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब मुझे फौजी तारीख की सबसे बड़ी ताकत के हमले का सामना है। ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे मरने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी सरजमीन और अपने लोगों जो मेरे बच्चे हैं वो महफूज रखने के लिए मरना भी पड़ा तो मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अपनी तकरीर के जरिए मैं सलीबी जंग लड़ने वाले नेटो मुमालिक को बता देना चाहता हूं कि मैं इनके हमलों और इनके मजालिम का डट कर मुकाबला करूंगा। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने कज़ाफी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 2011 में हमलावरों ने मोहम्मद कज़ाफी को एक फौजी ऑपरेशन के जरिए कत्ल करवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करेंगे जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में। जुल्फकार अली भुट्टो ललकाना सिंध में पैदा हुए। पाकिस्तान में आपको कायदे अवाम यानी अवाम का रहबर और बाबा आईन पाकिस्तान भी कहा जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो ने
1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में डिग्री हासिल की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी साल मेडल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी साउथ एम्पेन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर रहे। दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। वो दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हलफ उठाया। 1970 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जाम के सबब मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को इन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। नाज़रीन ग्रामी, आज तक हमें मुसलमानों की तारीख बताती है कि जिस मुसलमान हुक्मरान ने अमेरिका को आंखें दिखाई, इसका अंजाम भयानक हुआ। अगर हम आज की बात करें तो आज भी एक शख्स इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि इस शख्स ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इसको एब्सोल्युटली नॉट बोला है। उम्मीद करते हैं कि अब उम्मत मुसलमान जागेगी और एक अजीम लीडर को इस तरह अमेरिका के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। जी हां नाज़रीन ग्रामी, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े लीडर इमरान अहमद खान नियाजी की, जो कि इस वक्त मुसलमानों की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस अजीम लीडर का भी वही हाल होता है जो पहले लीडरान का किया गया है, या इस बार तारीख बदलने जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पर अपना रहम फरमाए और इन्हें अपने हकीकी लीडर की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।